अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास के लिए जो है इकट्ठे हो चुके हैं, आ चुके हैं मेरे पास और हम बाकायदा अब इस क्लास का आगाज़ करेंगे। आप जानते हैं कि कल ही हमारा जो है ये सेशन स्टार्ट हुआ और एक धमाकेदार जो है फर्स्ट क्लास जो हमने ली 10th की, उसके साथ जो है सेशन का आगाज़ हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का रिस्पॉन्स, आप लोगों का जो क्या कहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों की जो आपका लव है एजुकेशन के लिए, जो आपकी चाहत है एजुकेशन हासिल करने के लिए और जो आपकी डेडिकेशन है इस एजुकेशन को जो है मतलब अपने अंदर ग्रैब करने के लिए, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को, इन तमाम चीज़ों को जो है अपने अंदर ले जो है क्या कहते हैं उसे समेट लेने के लिए, ठीक है, ये बहुत अच्छी लगा मुझे, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का था पहली क्लास के अंदर। और इस तरह का ही इंथ्यूजियाज्म और इस तरह का ही आपके अंदर जो एनर्जी और बलबला जोश जो मैं देखना चाह रहा हूँ आगे भी क्लासेस के अंदर और बाकी क्लासेस के अंदर भी देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की जो सपोर्ट है, जो आप लोगों का साथ है, ठीक है, बेसिक तौर पे यही हमें एनर्जी देता है, हमें बूस्ट करता है कि हम जो है आप लोगों के लिए एनर्जी से भरपूर और नए नए जो है क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग सी चीज़ों के साथ आप लोगों के लिए हर दिन का लेक्चर लेकर आए। सो आज का लेक्चर जो है वो कल के लेक्चर से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बना दूँ आप लोगों के लिए, होगा भी इंशाल्लाह, क्योंकि आज के दिन जो है हमने बहुत कुछ करना है। देखो, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कल शेड्यूल दे दिया था अपने प्रोफाइल के ऊपर, आपके साथ मैंने अपना जो है अपना शेड्यूल शेयर कर लिया था कि हमने किस तरीके से क्लासेस को परस्यू करना है, किस तरीके से क्लासेस जो हैं उनके अंदर किस डे में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो हम उसको फॉलो करेंगे और उसी शेड्यूल को आगे लेके चलेंगे। उसी जो है लेक्चर के शेड्यूल को हम जो है अपनी पूरी जितना भी सेशन होगा उसके अंदर हम जो है लेके चलेंगे। 14 डेज का वो है, नेक्स्ट वीक में जब वैसे कंप्लीट होगा नेक्स्ट 14 डेज का आपको शेड्यूल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है भाई। अच्छा, उम्मीद यही रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे और जो है अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करने के साथ साथ जो है आपने अपनी जो बुक्स हैं वो ले ली होंगी। अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में नहीं थी तो मैंने कल आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया था, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने जो है जिनके पास नहीं थी बुक उन्होंने PDF फाइल के अंदर उसको डाउनलोड कर लिया होगा और आप लोग बिल्कुल रेडी हैं कि हम आज अपना पहला लेसन पढ़ें, अपना पहला जो है जो टॉपिक है, ठीक है, उसको हम एलेबोरेट करें, उसको हम जो है अंडरस्टैंड करें। सो इस वक्त मैं आप लोग सबको जो है केमिस्ट्री की क्लास के अंदर वेलकम करूंगा और इस केमिस्ट्री की क्लास को चार चांद लगाने के लिए सिर्फ आपका साथ और आपकी सपोर्ट दरकार होगी और आप लोग जो है अच्छे अच्छे से जो है क्वेश्चंस रेज कीजिएगा, आपस में कोशिश कीजिएगा कि जो है चैटिंग को इस्तेमाल करते हुए आपस में कन्वर्सेशन मत करें ड्यूरिंग द लेक्चर, आप क्वेश्चन रेज करें, मैं तमाम क्वेश्चंस का आपको आंसर करूंगा, किसी के भी क्वेश्चन को मिस नहीं करने वाला, ठीक है भाई। अच्छा, इस वक्त जो है आप लोग देख रहे हैं कि क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास हो और कुछ इंटरेस्टिंग चीज ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। सो इस वक्त जो है वो कुछ साहब यहाँ पर आपके सामने खड़े भी हैं और वो एक केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट का मुआयना कर रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और करेंगे भी, ठीक है। सो इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी आज हम करेंगे, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के मतलब आज हम बात भी करेंगे, इस तरह के रिएक्शंस जो हैं जो बड़े फैसिनेटिंग रिएक्शंस होते हैं, कलरफुल रिएक्शंस होते हैं, उनके हवाले से आज हमने बात भी करनी है, ठीक है। सो जल्दी से जो है आगे चलते हैं और आज हमने जो पढ़ना है उसकी तरफ मूव करते हैं। आज हमने बेसिक तौर पे इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है। बेसिक इक्विलिब्रियम को तो मैं कल डिफाइन करूंगा डिटेल में, समझाऊंगा भी उसको कल डिटेल के अंदर, इक्विलिब्रियम और उसकी डिफरेंट टाइप्स को, ठीक है। आज बेसिक तौर पे मैंने जो चीज दिखानी है आप लोगों को, जो चीज एक्सप्लेन करनी है वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ना सिर्फ मेरे जो है मटेरियल होगा लेक्चर्स की स्लाइड्स की फॉर्म के अंदर, बल्कि इसके साथ साथ इसमें भरा पड़ा है एनिमेशन, ठीक है। इसमें वीडियो अवेलेबल है आप लोगों के लिए कि जिसके थ्रू आप लोग कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आप लोगों को 100% सिखा सकूं, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर सकूं। जहां प्रॉब्लम आएगी पूरा टाइम दूंगा आपको, कहूंगा कि क्वेश्चन रेज करें, उस वक्त आपने मुझसे क्वेश्चन करना है, मैं आपके तमाम क्वेश्चन सुनूंगा भी और उनका बाकायदा आंसर भी करूंगा, ठीक है भी। अच्छा, तो हम चलते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ। आज बेसिक टॉपिक पे हम चैप्टर नंबर जो 1 आपका 10th का है, ठीक है, 10th का चैप्टर नंबर 1 जो पहला चैप्टर आपका जो है 10th का, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम उसका नाम है, ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मैंने यहां पर आपके सामने जो है बेसिकली 2 एग्जांपल्स कोट की हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम जो है वो समझा पाऊंगा, इक्विलिब्रियम के मुतालिक आपको आगाही दे पाऊंगा, आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊंगा, कॉन्सेप्ट डिलीवर कर पाऊंगा। सो इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स ली हैं जो कि हमारी रिलेटेड लाइफ से रिलेटेड हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि उसको एलेबोरेट भी करूं और उसकी बेस पर जो है फिर मैं एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप फर्दर जो है कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज देख पाएंगे। सो
बेसिकली तौर पे इक्विलिब्रियम है क्या, जो पहली मैंने एग्जांपल आप लोगों के लिए कोट की है, आपकी बुक में भी एग्जांपल जो है वो बेसिकली तौर पे मौजूद है, ठीक है, वो है रिस्पायरेशन प्रोसेस, यानी जो हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, ये हम बेसिक तौर पे कह रहे होते हैं, इसको रिस्पायरेशन का प्रोसेस कह रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो आप जानते हैं, देखो मैंने सांस अंदर ली है, इनहेल किया है, ठीक है, जब मैं इनहेल करता हूं तो इट मींस कि मैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं ना जितने भी जो है आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है, उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है ताकि अपनी लाइफ जो है, ठीक है, उसको बरकरार रख सकें, ठीक है, और जिंदा रह सकें, ठीक है भाई। सो इस वक्त मैं जब इनहेल करता हूं इट मींस कि मैंने क्या किया है, इनहेल किया, कौन सी गैस इनहेल की है, ऑक्सीजन गैस जो है मैंने इनहेल की है, ठीक है भाई, ऑक्सीजन गैस जो है मैंने क्या की है, इनहेल की है, इनहेल कर लिया। जो एक्सेल किया ना, ये क्या है बेसिक तौर पे, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैं एक्सेल करता हूं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड जो मैं एक्सहेल कर रहा हूं, ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पौधे हमारे हैं, प्लांट्स अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ये प्लांट्स जो हैं ये अपने स्टोमेटा, जानते हैं ना छोटे छोटे मसाम होते हैं, सुराख होते हैं इनकी लीव्स के ऊपर, ठीक है। सो ये प्लांट्स जो हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हैं, लाइट को इस्तेमाल करते हैं और वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और अल्टीमेटली इनके थ्रू क्या बना लेते हैं भाई, ग्लूकोज, ठीक है, अपने लिए एनर्जी बनाते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। और जब ये फूड सिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये वापस जो फेंकते हैं ना एनवायरनमेंट के अंदर वो है ऑक्सीजन। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं अपने इनहेल के थ्रू क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल मतलब कि अपने बॉडी में ले जा रहा हूं, अपने लंग्स तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है, और एक्सेल कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं और प्लांट्स जो हैं फिर वापस जो है एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो समझ लोगे कि देखो जितनी ऑक्सीजन की मिकदार जो है लिविंग यानी जो हम हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जितनी ऑक्सीजन की मिकदार हम इनहेल करते हैं अपने रिस्पायरेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं बाहर, ठीक है, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं और ऑक्सीजन को वापस फेंक देते हैं हमारे एटमोस्फेयर के अंदर। तो इट मीन्स के बैलेंस आउट है, जितनी ऑक्सीजन हमने यूटिलाइज की उतनी ही ऑक्सीजन जो है प्लांट्स बना देते हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम डालते हैं एटमोस्फेयर में उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड को वो प्लांट्स जो है वो अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले जाकर उसके थ्रू जो है अपनी फूड, अपनी एनर्जी जो है उसकी डेवलपमेंट करते हैं, बिरयानी बनाते हैं अपने लिए, ठीक है भाई। तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास एक समहाउ हम कह सकते हैं बैलेंस, एक कह लें कि एक रिएक्शन है, एक बैलेंस टाइप ऑफ प्रोसेस है जिसको हम समहाउ इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, ठीक है भाई। यानी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट ह्यूमन रिक्वायर्स फॉर द ब्रीथिंग प्रोसेस, ठीक है, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट्स उसके ऑलमोस्ट इक्वल है। सो हम सिंपली ये बात कह सकते हैं कि बेसिकली तौर पे ये एक बैलेंसिंग प्रोसेस है, ये आप कह सकते हैं समहाउ कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ, ठीक है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, और दूसरी एग्जांपल बेसिक तौर पे क्या है, देखो आप लोग हैरान होंगे कि देखो हम जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, आपको कहा तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑलमोस्ट जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर होता है अपनी जो है लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ को बरकरार रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, ठीक है भाई। सो मैं आपसे कह रहा था कि भाई अगर हम बात करते हैं किस चीज की, भाई देखो हम इक्वेटिक लाइफ की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं भाई, इक्वेटिक लाइफ की अगर हम बात करते हैं, इक्वेटिक लाइफ क्या है भाई, जो हमारे पास जो आप कह लें सिंपली तौर पे हमारे जो समंदरों दरियाओं में पाए जाने वाले जानवर हैं, ठीक है, इनको हम इक्वेटिक लाइफ कहते हैं, जैसे फिशेस होगी ना भी, ठीक है, इस तरह से ये इक्वेटिक लाइफ है, ठीक है। इनको भी एग्जिस्ट करने के लिए, इनको भी अपनी लाइफ को बरकरार रखने के लिए, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम तो ऑक्सीजन डायरेक्टली तौर पर ले रहे हैं एयर से, वहां ऑक्सीजन कहां से आ रही है, बड़ी हैरानगी वाली बात है ना भी, ऑक्सीजन कहां से आ रही है वहां पर, बेसिक तौर पर ये जो इक्वेटिक लाइफ हमारी है, ठीक है, ये कहां से ऑक्सीजन लेती है, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन जो कि उस वाटर का हिस्सा होती है उससे जो है बेसिक तौर पे ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। समझ आ गई ना आप लोगों को इस बात की, ठीक है। जो हमारी इक्वेटिक लाइफ है, यानी कि जो समुद्रों दरियाओं के अंदर मछलियां हैं, प्लांट्स हैं, जो कुछ भी है, ये जो अपने लिए ऑक्सीजन गैस जो है यूटिलाइज कर रही है अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, अपनी बरकरार रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए, ये बेसिक तौर पे डिसॉल्व ऑक्सीजन जो कि वाटर का हिस्सा थी उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। और ये डिसॉल्व ऑक्सीजन कहां से आती है, देखो जब पानी का सरफेस है, जब वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली तौर पे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है, जब वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली तौर पे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो जो एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन है वो जब इंटरेक्ट करती है वाटर के साथ तो वो इसमें डिसॉल्व हो जाती है। जितनी अमाउंट ये मछलियां, ये जितने भी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी के अंदर हैं वो इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन की, डिसॉल्व ऑक्सीजन की, उतनी ही मजीद अमाउंट जो है ऑक्सीजन की वापस आ जाती है। सो ये भी एक बैलेंसिंग वाला काम
काम हो गया, ये भी समहाउ एक इक्विलिब्रियम का प्रोसेस हो गया। समझ आ गई ना इस बात की आपको, ठीक है, इक्विलिब्रियम का प्रोसेस हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है, मैंने कोट नहीं की हुई लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को दूं। आप में से कितने लोगों ने सी सा वाला झूला लिया हुआ है? एक तरफ बंदा बैठता है ऐसे वाला दिया हुआ है आप लोगों ने? जल्दी से बताएं मुझे भी, जल्दी से अपने मुझे बताना है कि आप लोगों ने कितने स्टूडेंट्स आप में से हैं जिन्होंने सीसा जो है, जो झूला होता है, ठीक है, वो लिया हुआ है, ठीक है। जो एक तरफ अगर भारी बंदा हो, एक तरफ मेरी तरह से थोड़ा सा पतला बंदा हो, तो फिर वो पतला बंदा नीचे चला जाता है, ऐसे ही होता है? नहीं नहीं नहीं, उल्टा कर गया हूं मैं, पतला बंदा ऊपर चला जाता है, मोटा बंदा नीचे आ जाता है, ठीक है। सो कितने लोगों ने जो है ये सीसा लिया हुआ है? ये सीसा जो है, ठीक है, ये भी बेसिक तौर पे इक्विलिब्रियम बेस्ड है कि अगर जो दोनों बंदों का साइज, यानी आप कह लें कि उनका जो वेट है वो दोनों का इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये सीसा जो है, ठीक है, ये ऊपर नीचे जाने के बजाय ये इक्वल पे आ जाएगा, ठीक है। एक और भी एग्जांपल हो सकती है, आपने देखा होगा तराजू, मैनुअल तराजू जो आपने देखा होगा, देखा काफी लोगों ने सीसा लिया हुआ, देखो सारे के सारे जो है वो शौकीन है क्या कहते हैं, झूले लेने के, ठीक है। सो आपने देखा होगा तराजू, ठीक है, तराजू का एक पलड़ा यहां होता है, एक पलड़ा यहां होता है, आपने देखा होगा ना उसको, हम एक पलड़े के अंदर बाट रखते हैं, दूसरे में हम कोई चीज रखते हैं जिसको तोल रहे होते हैं, तो जैसे ही वो बैलेंस होता है तो हम कहते हैं कि ये भी 1 किलो है, क्योंकि ये 1 किलो था। सो ये बैलेंसिंग क्या है? इट इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम। केमिकल नहीं है लेकिन समहाउ इक्विलिब्रियम है, बैलेंसिंग को इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर कैसे इक्विलिब्रियम डेवलप होता है ये हमने आगे जाके पढ़ना है, इसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ेंगे, ठीक है। मैं चाहूंगा कि एक इंटरेस्टिंग सी एक जो है आपके लिए एक छोटी सी जो है क्या कहते हैं एक वीडियो आपको दिखा दूं, और ये इंटरेस्टिंग क्यों है आप देख के बताएंगे मुझे, भाई आपने जल्दी से ताना है मुझे, ठीक है। ये देखो पहले जल्दी से छोटी सी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखो, चूंकि हम बात कर रहे थे मछलियों की, तो मछलियां कैसे जो है सांस लेती हैं उसको मैं दिखाने के लिए आपके सामने एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए डिस्प्ले कर रहा हूं, सो आप जरूर देखें इसको। सो इस वक्त आप देखें कि हाउ डू फिश ब्रीथ, ठीक है, यानी किस तरीके से ब्रीथ करती है। क्या वो पंप का इस्तेमाल करती है, सिलेंडर का इस्तेमाल करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है भाई। तो फिर कैसे जो है ये ऑक्सीजन को हासिल करती है और ब्रीथिंग करती है? ये बेसिक तौर पे जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर उसका इस्तेमाल करती है। क्या आप डिसॉल्व ऑक्सीजन के लिए कोई उसने पंप लगाए हुए? ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके जो गिल्स है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसने यहाँ पे शो किया हुआ है आपको इस वीडियो के अंदर, ये जो गिल्स हैं, ठीक है, इसके तहत ये जो ऑक्सीजन है इसको सक करती है, ठीक है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचती है और फोर्सफुली पुश करती है अपने गिल्स की तरफ, और गिल्स के अंदर जो है फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ब्लड का हिस्सा बनती है और अल्टीमेटली इसका रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है और ये सांस लेती है, ठीक है जी। सो ये एक बड़े मजे की इंटरेस्टिंग सी वीडियो मेरे आप लोगों से जो है बस शेयर की, सिर्फ इसलिए शेयर की कि भाई आप लोगों को बता सकूं, जो हम बात कर रहे हैं एक मछली की, कि मछली सांस कैसे लेती है, जिंदा कैसे रहती है, तो उसको दिखाना भी तो है ना, अभी मछली को भी तो दिखाना है, ठीक है। सो उसको दिखाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी एक वीडियो जो थी वो शेयर की, ठीक है। मुझे मतलब उम्मीद यही है कि आपको कुछ ना कुछ इससे गेन करने को मिला होगा और आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा और आपको अच्छी भी लगी होगी, ठीक है। इस तरह की वीडियोस मेरे पास इस वक्त इस आज के लेक्चर के अंदर बहुत सी हैं, क्योंकि हमने आज का टॉपिक इस किस्म का रखा हुआ है कि हमें कुछ ना कुछ वीडियो कंटेंट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखो हम बात कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम की, हमें तो केमिकल रिएक्शन का ही नहीं पता, हमें तो अभी तक डिफाइन करना नहीं आया ना केमिकल रिएक्शन। अब चाहते हैं कि हम पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को देख लें, उसको डिफाइन कर लें, और जब डिफाइन कर लें तो उसके बाद फिर हम जो है आगे चलें, और आगे चलते हुए हम फिर डिफरेंट तरह के जो रिएक्शंस हमारे पास होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, उस हवाले से बात करें, उस हवाले से हम जो है डिटेल में डिस्कशन करें, ठीक है जी। सो इस वक्त हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसको हम जरा डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, ठीक है जी। सो मैं बेसिक तौर पे इसको अपने वर्ड्स में पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम यहां पर प्रॉपर वे में जो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपल होता क्या है, देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस के जिसके दौरान क्या होगा, जो इनिशियल सब्सटेंस हमने लिया हुआ था जो कि रिएक्टेंट कहलाता है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसी फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट के अंदर। अब मैं थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल दूं, आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल दूंगा और आपकी डेली लाइफ से मुतालिक एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। समझ लो, लेट्स सपोज आपने अगर चाय बनानी है, ठीक है, सो चाय बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको रिक्वायर हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर है भाई? आपको दूध रिक्वायर है, आपको शुगर रिक्वायर है, आपको पत्ती जो कहते हैं ना कि वो टी लीव्स होती हैं, ठीक है, वो रिक्वायर हैं, ठीक है। ये 3 चीजें मेन कंटेंट हैं आपके जो है चाय का, ठीक है जी। सो आपको ये 3 बेसिक जो है वो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर है। ये 3 जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज सिंपल रिएक्टेंट्स। क्या कहलाते हैं ये भाई? ये रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। आप इन तमाम चीजों को
डालते हैं पतीली में, ठीक है, इसको रखते हैं चूल्हे पे, चूल्हे को ऑन करते हैं और इसके थ्रू आप वो प्रोसेस कंप्लीट करके चाय बना लेते हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका वो है चाय, ठीक है, जो आप बड़े जो है वो खुश होकर और बड़े मजे मजे से पीते हैं, ठीक है। सो चाय आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। इनिशियल तौर पे जो इंग्रेडिएंट्स आपने इस्तेमाल किए थे चाय बनाने के लिए वो सारे के सारे आपके जो थे वो रेक्टेंट्स थे, ठीक है। ये तमाम के तमाम रेक्टेंट्स कहलाते हैं। देखो मैंने चाय का नाम लिया था और मेरी चाय जो है वो इस वक्त हाजिर है, ये देखें जनाब, ठीक है। इस वक्त ये मेरी चाय जो है ये इस वक्त मेरे पास इस वक्त हाजिर है, जिस चाय का नाम लेने की बस देर थी, ठीक है। सो ये बेसिकली तौर पे हमारे पास एक हम कह सकते हैं समहाउ के रेक्टेंट्स और प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने का मैंने आप समझा कि मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, मुझे लगता है कि आपको समझ भी आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं किस बात की भी, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहां पर जो फॉर्मल किस्म की एक डेफिनेशन मेंशन की है, मैं पहले ये पढ़ के बताता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि चाय के अंदर इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद जो है वो चाय बनती है। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम शुरू के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे सब्सटेंसेस जिसको हमने इस्तेमाल करना है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, उनको हम मिलाएं और इसके थ्रू एक यूजफुल प्रोडक्ट बन जाए। इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कह रहे होते हैं, जिनमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसको भी मैंने ब्रीफ किया हुआ अपनी स्लाइड के अंदर, इसको भी देख लेते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइंस, ठीक है, जैसे मैंने आपको चाय के अंदर कहा था कि भाई शुगर और टी लीव्स, ठीक है, और इस तरह से जो मिल्क आपको रिक्वायर है, इनको मिला के जो है आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। सो जो आपकी ये इंग्रेडिएंट्स है दे आर सिंपल रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो कंबाइन होकर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो रिजल्टेंट वे के अंदर आपको जो है प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जैसे हम चाय की बात कर रहे थे, तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, इट इज फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है जी। सो यहां तक आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन क्लियर करनी हो वो मुझसे आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे और टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो जल्दी से आप मुझसे क्वेश्चन करें। फोकस ऑन लेक्चर, बिल्कुल भाई सही, साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, फोकस ऑन लेक्चर। क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अगर नहीं है क्लियर कहना है, क्योंकि टाइम जाया नहीं हमने करना, बिना वजह का क्वेश्चन इस तरह का कि जो बिल्कुल उसका ना हो, ठीक है, हमारे से रिलेटेड ना हो, वो आप टोटली कोशिश कीजिएगा कि आप वो ना करें, ताकि हमारा टाइम बच सके। हमने आज बहुत कुछ पढ़ना है, हमने बहुत कुछ डिस्प्ले करना है, ठीक है भाई। सो कल आपके कहने पर मैंने जो है आज के दिन के लिए 3 टैलेंट्स डाले हैं, सो वो भी डिस्प्ले करने हैं। सर क्वेश्चन, ठीक है सर, क्वेश्चन भी बताएं जना, जल्दी से शाबाश, जल्दी आपने जल्दी से मुझसे क्वेश्चन पूछना है। मैं इस वक्त आपके क्वेश्चन का आंसर ले रहा हूं सर विद एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। भाई सर विद एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कौन सी चाहिए आपको, किससे रिलेटेड चाहिए, जल्दी से बता दें भाई मोहम्मद। जो कहेंगे उसके रिलेटेड मैं एग्जाम्पल दे दूंगा। क्वेश्चन नहीं है तो आप क्लियर कहेंगे। छवि यहां पर है, वाटर इज अ पोलर एंड ऑक्सीजन इज नॉन पोलर, हाउ इज ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। भाई समहाउ, बहुत अच्छा क्वेश्चन सारा ने क्वेश्चन किया है कि O2 फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है, वो नॉन पोलर है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो कैसे ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप जो है सिंपल ये जो क्या कहते हैं अपने परफ्यूम्स की बात करते हो, ठीक है, अगर परफ्यूम की बात करते हो तो परफ्यूम के अंदर जो मौजूद मटेरियल होता है बेसिक तौर पे वो होता है गैशियस फॉर्म के अंदर। तो कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, हाई प्रेशर को अप्लाई करने से, ठीक है ना। आपका जो एटमोस्फेयर है ना, ठीक है, जो आपका एयर है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं समहाउ हाई प्रेशर कंटेन करता है, ठीक है। जब ये जाके डायरेक्टली तौर पे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, कोलाइड करता है विद वाटर सरफेस, ठीक है, सो इतना हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि देखो ना अंदर मौजूद जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी तो सकिंग कर रहे हैं ना ऑक्सीजन को। सो अंदर लो प्रेशर है ऑक्सीजन का, बाहर हाई प्रेशर है ऑक्सीजन का, तो चाहे ऑक्सीजन नॉन पोलर ही क्यों ना हो, ये डिसॉल्व हो जाती है इनसाइड वाटर और वाटर का हिस्सा बन जाती है भाई, ठीक है भाई। सो जल्दी क्लियर सर। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, भाई आयशा केमिकल इक्विलिब्रियम को भी मैंने डिफाइन प्रॉपर वे में नहीं किया, आज सिर्फ मैंने आपको जो है अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड जो एग्जांपल थी वो समझाई है। कल हम प्रॉपर वे में केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे, आज हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है भाई। सो प्लीज एक्स्ट्रा एग्जांपल साथ जल्दी से बताएं कौन सी एग्जांपल चाहते हैं आप, ताकि फिर हम उसको क्लियर करने फिर आगे चलें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यही हम बात करने लगे हैं सर। ये 2 डेफिनेशंस है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 डिफरेंट डेफिनेशंस थी।
सर केमिकल इक्विलिब्रियम दोबारा समझा दें। चले भी फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं अपने जो एग्जांपल मैंने कोट की थी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम का जो नाम रखा आसान लफ्जों में वो था बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम मींस बैलेंसिंग। ठीक है, कि दो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, उन दो प्रोसेस को एक रेट पर लेकर आया जाए, ठीक है, इक्वल कर दिया जाए, तो इसे हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस कह रहे होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है एक समहाउ सेम टर्म है, ठीक है, लेकिन उसमें टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट आ जाती हैं, सो वो मैं कल आकर डिफाइन करूंगा। कल हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन भी करना है, उसकी डिफरेंट टाइप्स को भी पढ़ना है, तो वो कल का टॉपिक है हमारा। आज इस वक्त हम रिएक्शन पे फोकस करेंगे। सो इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पे हैं दो तरह के रिएक्शंस, एक हमारे पास है इरिवर्सिबल, ठीक है, और एक हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट मैं बात करूंगा इरिवर्सिबल की, फिर मैं चला जाऊंगा रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। ठीक है, जल्दी से पढ़ते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन को एक ऐसा रिएक्शन, ठीक है, कि जिसमें हम कहते हैं कि प्रोडक्ट जो है उनके पास ये सलाहियत ना हो कि वो वापस जो है टूट कर या रिकंबाइन यानी वापस आपस में कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सके। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं ये हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो मैंने चाय की बात की थी, तो क्या आप चाय बनाने के बाद उसमें से शुगर, टी लीव्स, ठीक है, और वो जो मिल्क था वो वापस रीगेट कर पाओगे? जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, क्या आप लोग शुगर, टी जो लीव्स थी आपकी चाय बनाने के लिए, या जो मिल्क आपने इस्तेमाल किया था चाय बनाने के लिए, क्या इनको वापस आप उस चाय में से निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? अगर नहीं निकाल पाओगे, प्रोडक्ट जो बन गया वो प्रोडक्ट है, अब वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इस तरह के रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास एक लकड़ी थी, ठीक है, लकड़ी, वुड, ठीक है, आपने उसको आग लगा दी, जला दिया, सो क्या आप उस वुड को वापस रीगेट कर सकते हैं, वापस हासिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं ये हमारे पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, देखा सब नो कह रहे हैं, सब जानते हैं कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो चीज एक दफा अपने आप को चेंज कर ले, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और इसको वापस आप रीगेट ना कर पाओ, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ना लेकर आ पाओ, यानी प्रोडक्ट वापस से अपने आप को इनिशियल स्टेज में ना लेकर आ पाए, रिएक्टेंट फॉर्म ना फॉर्म कर पाए, इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं ये हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है भी, अब देखो यहां पे मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दी है ना। हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम सपोज कर रहे होते हैं कि सारा रिएक्शन कंप्लीट होने, सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, यानी कि जितना हम रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे थे, जितनी भी अमाउंट ऑफ इनिशियल जो है सब्सटेंसेस का हम इस्तेमाल कर रहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि सारा के सारा फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी क्योंकि एक ही तरफ रिएक्शन जा रहा है ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये सिर्फ ये जो है मिलेंगे और इसमें कन्वर्ट होंगे। ठीक है, सो अगर एक डायरेक्शन के अंदर हमारा रिएक्शन चल रहा हो तो हम सिंपली कहते हैं कि हमारे पास जो है सपोज हम यही करते हैं कि पॉसिबिलिटी यही है कि तमाम के तमाम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और उसको सिंबॉलिकली वे के अंदर इस एरो साइन से शो करते हैं। एग्जांपल है वाटर प्रिपरेशन, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप जब मिलाते हो तो ये मिलता भी एट हाई टेम्परेचर है। ठीक है, हीट देनी पड़ती है, आपको काफी इंटेंस हीट देनी पड़ती है। जब ये मिलेगा, एक दफा वाटर बन गया ना, ठीक है, सो वाटर ये वापस टूटेगा नहीं। ठीक है, यानी उसको तोड़ने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगी उस वाटर को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। सो हम समहाउ कहते हैं एट नॉर्मल कंडीशन द वाटर फॉर्मेशन प्रोसेस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है कह देते हैं। ठीक हो गया, इसके बिल्कुल अगेंस्ट आते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे। वो टाइप ऑफ रिएक्शंस के जिनके अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो वापस रिकंबाइन करेंगे या वापस अपने आप को तोड़ेंगे और अपने आप को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं ये हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्शन के जिसके अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो टूटेंगे, प्रोडक्ट्स आपस में रिकंबाइन होंगे और उनके थ्रू जो है वापस से जो हम इनिशियल इंग्रेडिएंट्स ले रहे थे, जिसके थ्रू हमने बनाया था, वो हम हासिल कर पाएंगे। इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, दे आर सिंपली कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शंस, इनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अभी आगे बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मैंने वीडियो डाली हुई है बिल्कुल। ठीक है सर, एग्जांपल रिएक्शन की विद अदर एग्जांपल। ठीक है कासिम, और एग्जांपल आपको चाहिए है? ठीक है भाई, चलें भाई और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको डेली लाइफ से रिलेटेड अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं क्या दे सकता हूं भाई? ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल क्या हो सकती है? देखो, हम ये बात जानते हैं कि हीट हमेशा जो है वो हाई, मतलब हीट जो है हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द
कूलर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, कोल्डर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि मेरे पास अगर एक, लेट्स सपोज एक लोहा है, ठीक है, लोहे का रॉड है, अगर मैं एक तरफ से उसको गर्म करता हूं तो हमेशा जो हमारे पास हॉटर पार्ट ऑफ द जो है वो मेटल रॉड होगा ना, उससे हीट जो है मूव करेगी टुवर्ड्स द कोल्डर पार्ट, ठीक है ना, उस लोहे रॉड के जो रॉड है हमारे पास लोहे का, ठीक है, उसके, ठीक हो गया। सो मैं यही आपसे कह रहा हूं। अब देखो ना, अब अगर ये प्रोसेस चल रहा है, क्या आप मुमकिन है कि आप जो है उस हीट को फ्रॉम कोल्डर पार्ट टू हॉटर पार्ट जो है वो ट्रांसफर कर पाओ? नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है, हमारे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक हो गया। रिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करें थे, मैंने आपसे कहा कि इसकी एग्जांपल मैंने आगे जो है विद द हेल्प ऑफ वीडियो, ठीक है, और एनिमेशन आगे एक्सप्लेन की हुई है। सो आपने जो है वो परेशान नहीं होना, ठीक है जी। और रिवर्सिबल प्रोसेस को हम जो है वो क्या करते हैं, इस साइन से शो करते हैं, डबल एरो जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है, इससे हम शो कर रहे होते हैं। और हम कहते हैं कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनकी कंप्लीशन जो है नहीं होती, यानी कि तमाम रिएक्टेंट की अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितना रिएक्टेंट मिल रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम कहते हैं कि सारा के सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, सारी अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो इस वक्त मैं आप लोगों की तरफ आऊंगा, आपकी क्वेश्चन लूंगा इससे रिलेटेड, और फिर मैं आपको चाहूंगा कि एक वीडियो दिखाऊं। जल्दी से बताएं जी, जल्दी से मुझे जल्दी से बता दें, जल्दी से क्वेश्चन पूछें मुझसे, ताकि मैं फिर आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। और क्लियर है तो क्लियर कहेंगे, हमने आगे चलना है। जल्दी क्वेश्चन पूछें, शाबाश जल्दी से। सर ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल क्या केमिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल हो सकती है? एमन एग्जैक्टली हो सकती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन हम आगे जाते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अपने पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी प्रोसेस को कंप्लीट आउट करवाने के लिए, ठीक हो गया। इस तरीके से जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोज मैन्युफैक्चरिंग के लिए, समहाउ हो सकती है एग्जांपल, बिल्कुल। सर केमिकल रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट सेम होता है? लाजमी नहीं है भाई, ठीक है, डिपेंड करता है सामिया कि हम जो है किस तरीके का रिएक्शन करना चाह रहे हैं, उसमें रिएक्टेंट्स हमने कौन से इस्तेमाल किए हैं, रिएक्टेंट की कंडीशंस पे, ओवरऑल रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है भी। बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शंस, ठीक है, आर टेक प्लेस एट द सेम टाइम। बिल्कुल, फिजा का आंसर कर रहे हैं। कौन आंसर कर रहे हैं भी? महरीन आंसर कर रही है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। अच्छा, ऑक्सीजन डिजॉल्व यूज भी तो होती है, तो ऑक्सीजन सर इस से आती है, ऊपर पानी मूव करता है, तो इसलिए ऊपर ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है, डेप्थ में ऑक्सीजन कैसे आएगी? ठीक है भाई, देखो मेरी बात सुनो, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, एक और चीज भी बता दूं कि हमेशा जो ऑक्सीजन है या कोई भी गैस है, ठीक है, इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन। सो नाउ आई थिंक अब जो है आप लोगों को विजिबल होगा। सो आई थिंक अब मुझे लगता है कि समहाउ अब आप लोगों को मैं विजिबल होऊंगा और दिख रहा होगा। आई थिंक यस ओके, ठीक है भाई। सो थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू जिसकी वजह से हम जो है एकदम से आपकी स्क्रीन से जो है वो दूर हो गए, ठीक है। सो वापस हम आ चुके हैं। सर टाइम इज टू शॉर्ट, एग्जैक्टली टाइम जो है वो बहुत छोटा है, मतलब थोड़ा रह चुका है, ठीक है। सो मैं चाहूंगा समहाउ आप लोगों के लिए एक वीडियो जरूर डिस्प्ले कर सकूं। सो ये आप वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को रिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से थोड़ा बहुत समझ आ जाए। सो आप लोग पहले इस वीडियो को देखें कि ताकि जो है आप लोगों को क्लियरिटी हो। सो इस रिएक्शन इस जो है वीडियो पे आपने फोकस करना है। रिवर्सिबल की एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों को, रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल। देखो, हम ये बात जानते हैं कि जब भी हमें कोई केमिकल रिएक्शन करवाना हो तो हम इंग्रेडिएंट्स यानी केमिकल रिएक्टेंट्स को डाल देते हैं, मिला देते हैं, ताकि उससे कोई फाइनल प्रोडक्ट बने, ठीक है। अगर जो उस फाइनल प्रोडक्ट से जो है मतलब एक दफा फाइनल प्रोडक्ट बन गया तो वो तो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर हम एक ऐसा प्रोसेस करें जिसमें कि रिएक्टेंट्स जो थे, ठीक है, उनको मिला के हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ इस वक्त वीडियो में शो भी किया है कि रिएक्टेंट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट वापस जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा। एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं यहाँ इस वक्त, वो वाटर की समहाउ एग्जांपल है। वाटर की एग्जांपल कौन सी वाली है भाई? ये, ठीक है, कि जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाएगा। हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, वो हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होता है, H+ आयन डेवलप होता है। वो H+ आयन जो है एक और वाटर मॉलिक्यूल लेके कंबाइन करके अपने आप को H3O+ में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक हो गया। अब ये प्रोसेस यहीं पर रुकेगा नहीं, बल्कि ये जो रिएक्शन है रिवर्स वापस हो जाएगा कि यही जो हाइड्रोनियम आयन डेवलप हुआ था, यानी H3O+ आयन डेवलप हुआ था, वो H3O+ आयन अपना H+ आयन जो एक्स्ट्रा उसने लिया था वापस देगा और अपने आप को स्टेबल वाटर में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल थी जो कि मैंने आप लोगों के सामने इस वक्त एक्सप्लेन की है। अभी समझ आई है आप लोगों को इस बात की या कोई नहीं समझ आई? अब इस वक्त समझ नहीं है आप लोगों को इस बात की? कोई समझ नहीं आई है?
कोई कंफ्यूजन है या मैं दिख भी रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ आप लोगों को? जी स्टक कर गया है। You've probably seen lots of reactions where you mix a couple of things to... आप लोगों को इस वक्त मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ? आई थिंक अब तो विजिबिलिटी होगी। मुझे बता दें कि इस वक्त मैं दिख रहा हूँ। यस आया है, नो आया, यस नहीं, यस और नो। समझ नहीं आ रही आप लोग किधर जो है वो भाग दौड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि चूंकि तो हमारा लेक्चर का भी जो है अख्ताम होने वाला है, जल्दी से हम जो है चाहूँगा मैं आप लोगों को कि थोड़ा सा मैं आपको आज के टैलेंट जो है वो दिखा पाऊँ, ठीक है। एक तो अमन शौकत है हमारे पास, ठीक है, जो जिनके जो है हम इस वक्त मैं आपको दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, ये मुझे आप क्लियर करें। बिल्कुल नो, यस, समझ आ गई, नहीं आई, समझ नहीं आ रही भाई आप लोगों की कि क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। सिंपली आप इस वक्त फोकस करें। टैलेंट जोन की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। अमन शौकत जो है वो 9th क्लास की स्टूडेंट है और उनका ये टैलेंट है कि वो जो है मजे मजे की कार्ड्स बनाती हैं, ठीक है। ये तमाम कार्ड्स जो डिस्प्ले मैंने किए हुए आप लोगों के लिए वो सारे के सारे उनके हैंडमेड हैं, ठीक है, कार्ड्स, और वो बनाती हैं इस तरीके से, ठीक हो गया। और दूसरा जो मैं चाहूंगा आप लोगों के साथ जो है टैलेंट शेयर करना, वो दूसरा जो है हमारे पास वो है रुमैजा, ठीक है, सुहेल, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, वो स्केच बहुत अच्छा कर लेती हैं, तो उन्होंने मुझसे अपने स्केचेस शेयर किए थे, तो मैं आपको चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ ये स्केच जो है वो शेयर कर पाऊं, ठीक है, और आप लोगों को दिखा पाऊं ये स्केच, ठीक है। और थर्ड वन जो मैंने आप लोगों को लिखा था, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था आज के लेक्चर का, मैं अपना लेक्चर भी जो है वो नहीं कंप्लीट कर पाया। फातिमा हसन है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनके मैं इस वक्त स्केचेस आपको दिखा रहा हूं और आपकी जो है स्क्रीन पर इस वक्त विजिबल हैं। उन्होंने मुझसे अपने जो है वो स्केचेस शेयर किए थे और मैं चाहता हूं आपको जस्ट ये दिखाकर थोड़ा सा इंस्पायर करूं कि आप लोग भी जो है इस तरह के बड़े मजे मजे के स्केच बना सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। आप में किसी तरह का भी टैलेंट छुपा हुआ है, आप मुझसे वो शेयर करें, ताकि जो है हम आपके साथ ये जो जितने भी आपके क्लास फेलोज हैं उन सबके साथ आपका टैलेंट जो है वो शेयर कर पाए, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं जो है आपसे इजाजत चाहूं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप जरूर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग वे में पूछा जा रहा है कि आप, लगता है मुझे ये कि आप जो है कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी। कोशिश पूरी रहेगी कि हम इस तरह की, जिस तरह की आज हमारी थोड़ी बहुत हर्डल आई है लास्ट जो है ऑलमोस्ट 6 to 7 मिनट्स के अंदर, वो हम कोशिश करेंगे कि ओवरकम करें, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए आप लोगों के कल के लेक्चर के अंदर। पूरी मुमकिनात में से है कि नहीं होगा इंशाल्लाह। कल आपसे जो है मुलाकात होती है। अपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में जरूर याद रखना है, ठीक है। कल आपसे सेम टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज।